स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जैसा पहले तो अपने बारे में कुछ बताओ। मैं वैभव गोयल पानीपत से आता हूँ। मेरे फादर को सब जानते हैं मंदिर में, मिस्टर पुनीत गोयल। तो आई हैव बीन कमिंग टू मंदिर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, मतलब 5 साल का था तब से मेरी फैमिली जुड़ी है। तो बेसिकली फ्रॉम माय कॉन्शियस मैं हमेशा से मंदिर में आ रहा हूँ। बॉर्न मतलब नॉट बॉर्न हियर बट ब्रॉट अप हियर, सो दैट इज़ अबाउट मी। What was the first time that you actually, what is the first memory of Guruji?
It's a very vague memory because it's pretty old. So my first memory is when I think Guruji came to our home in Panipat, like when I was very very small. So that is my first memory of Guruji, that I did not know him that time. I did not know who is he. So मेरे को जो याद है, मैं शायद किचन से एक कुछ फ्रूट की प्लेट उनके पास लेके गया था. तो आई जस्ट ऑफर्ड हिम द प्लेट और उन्होंने ऐसे, वो मैंगो था शायद, तो मैंगो लेके ही किस मी ऑन द चीक. तो दैट इज़ आई थिंक माई फर्स्ट मेमोरी एंड आई वाज लाइक ओके, ही इज़ अ गुड मैन. घर पे गुरुजी कई बार आए. वन ऑफ योर प्रसंग दैट इज वेरी फेमस यहाँ पे, तू भी जानते हैं, कि सब घर पे आए, शिविर हुआ, एंड सडनली यू रियलाइज कि तेरे लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा है सोने के लिए. हाँ. उसका कुछ मेमोरी आती है, याद आता है? मेरे को वैसे इंसिडेंट ऐसे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि अगेन मैं शायद काफ़ी छोटा था, बट हाँ मेरे को ऐसे बताया गया. तो आई थिंक कुछ 100-150 लोग आए थे पानीपत, और तो हमारे घर में हर जगह, मतलब इन एवरी रूम, मेरे रूम में, लॉबी एरिया एंड जितने भी जगह है, मतलब हर कोई सो रहा था. तो अल्टीमेटली एट नाइट जब मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे को सोना है, तो या आई रिमेंबर कि आई वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस कि अच्छा मेरे को कहाँ सोना है, मेरे कमरे में तो कब्जा हो गया एंड ऑल. तो वो एक मेरी मेमोरी है. बट हाँ, उस टाइम से ऐसा एक, इस मेमोरी कोई अगर मैं कुछ बोलूँ तो देख के आई वाज अमेज्ड कि हाउ सो मेनी पीपल कैन एडजस्ट एंड स्लीप एनीवेयर टुगेदर. मतलब एक ही गद्दे में 3 लोग भी सो रहे हैं, तो एंड हैप्पीली. ऐसा नहीं है दे आर क्रेविंग अबाउट इट, हैप्पीली. तो या उसको लेके गुरुजी को हमेशा वो चीज़ याद रही, एंड देन ही ऑफर्ड यू टू स्टे इन मंदिर. उसका कुछ? हाँ, ये एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है मेरी लाइफ का. मतलब इट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट कि जिसने मेरे थॉट प्रोसेस को बदला बेसिकली. तो हुआ ये था कि फर्स्ट टाइम जब, मतलब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मैं दिल्ली में था, तो पहले तो उन्होंने मेरा विजयपाल अंकल के घर पे रुकने का मेरा अरेंजमेंट था पूरा. फिर बाद में नितिन की मैरिज के टाइम पे और फिर हुआ. तो मैं अपने लिए पीजी वगैरह या कुछ फ्लैट, एक होता है ना, मतलब एक कॉलेज, आई वाज गोइंग टू कॉलेज, तो एक होता है इंडिपेंडेंस होती है, पीजी कभी भी आओ, तो उस टाइप का माइंड चलता था पूरा प्रॉपर. तो मैंने पीजी वगैरह देख भी लिया अपने लिए, फाइनलाइज़ कर लिया, मम्मी को दिखा दिया, उनको भी अच्छा लगा. एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंडिपेंडेंस. एक कॉलेज के बच्चे को इंडिपेंडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद कुछ नहीं होता. तो फिर मैं गुरुजी से डिस्कस करने आया कि मैं अपनी एडवांस पेमेंट वगैरह देने जा रहा हूँ फ्लैट के लिए और सब. एंड गुरुजी बहुत सैड हो गए थे शायद वो मेरी बात सुन के एकदम से. तो उन्होंने बोला ऐसे, तो उन्होंने वही बोला कि मतलब मंदिर है तो उसके लिए तुम्हें क्यों, मतलब बाहर क्यों रुकना है, तो तुम यहाँ क्यों नहीं रुकते. तो मेरे को एकदम से लगा यार यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंस ढूंढ रहा हूँ और मेरे को एकदम से लाके मंदिर में ऐसे रुकने के लिए बोला. आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज कि यार मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को मंदिर में नहीं रुकना, मैं क्या करूँगा, कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है मेरे पास. तो उस टाइम पे एक वो होता है ना, ब्लॉकेज होता है माइंड में बेसिकली, बिकॉज यू कैन नॉट, तुम्हें तो बस ये लगता है कि बंदिश होएगी. तो वो वाला पूरा एपिसोड था. बट देन ऑब्वियसली मैंने अपना थोड़ा सा कंसर्न शो भी करा अपनी मदर को कि मेरे को नहीं रुकना, बात करो गुरुजी से वगैरह. तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी मम्मी को उस टाइम पे कि मेरे को प्रॉपरली नहीं पता ये क्या इंसिडेंट है पप्पा जी का, बट उन्होंने कुछ ऐसा शायद कुछ था कि अगर कोई उनको अपनी प्लेट धोने के लिए दे, जूठी प्लेट धोने के लिए दे, तो कुछ, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्या था. तो गुरुजी ने मतलब वो कोट करके बोला था कि अगर ये मंदिर में रुकेगा यहाँ पर तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा. तो मतलब वही फिर मैंने अपना मन मार के या कुछ भी, जस्ट टू कीप हिज वर्ड कि उन्होंने बोला है, तो मैं रुका मंदिर में. तो बट देन अगेन फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे मेरे लिए चीज़ें अरेंज हुई, आई गॉट अ इंडिविजुअल रूम यहाँ पे, लाइक कभी भी आओ कभी भी जाओ. आई वॉज नॉट क्वेश्चन बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी न्यू कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इफ़ आई बी क्वेश्चन मोर वो थोड़ा सा खिंच आ जाती है. एंड मेरे को एक प्रॉपर एक स्टडी टेबल वगैरह भी रूम में स्पेशली रखवाया और सब. तो मतलब इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मतलब वो शायद ऐसा टाइम था कि तब मैं एक्चुअली मंदिर में सबसे, संतों से, गुरुजी से और सबसे, जितने भी हम बच्चे आते हैं सब, तो दैट वाज अ टाइम कि जब मैं सबसे क्लोज आ गया था काफ़ी, क्योंकि पहले तो ऐसे रेगुलर रुका नहीं कभी और सब. तो वो एक ऐसा एक्चुअली टाइम था कि जब मैं पूरा घुल मिल गया मतलब सत्संग के अंदर. तो इट वाज ग्रेट.
आपकी स्कूलिंग तो मोस्टली मसूरी में ही है, मसूरी, यस। तो घर से भी दूर रहे हो, हाँ। एक ऑब्वियसली होम सिकनेस जैसा रहता ही है हम्म। ना, मंदिर से भी उस टाइम तक, तो उस टाइम का तो मैं नहीं मतलब एक्सप्लेनेशन समझता, लेकिन जैसे जब मंदिर में कॉन्स्टेंटली आने लगे आफ्टर योर स्कूलिंग एंड धीरे धीरे सबके साथ इंटरेक्शन, गुरुजी के साथ इंटरेक्शन बढ़ने लगा, व्हाट चेंज डिड यू फील इन योर सेल्फ? अपने आप भी कैसा अलग सा फील होता था, और दूसरा कि ऐसा क्या लगता था कि दूसरों से भी रिफ्लेक्शन ऐसा आ रहा है कि एक चेंज आ रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग हुई? हाँ, डेफिनेटली। मतलब जब तक मतलब मैं स्कूल में था, बोर्डिंग में था, और उसके बाद भी जब आते थे, मतलब तब शायद मंदिर आते थे क्योंकि आना पड़ता था शायद, घर वाले आते थे हर वीकेंड और सब, तब शायद इतना पसंद भी नहीं था बचपन में। क्यों? शायद क्योंकि खुद का भी एक माइंड शायद रोका हुआ था कि नहीं, मेरे को ये नहीं पसंद, बस सोचा हुआ था। आई डिड नॉट गिव इट अ ट्राई, आई डिड नॉट कीप एन ओपन माइंड बेसिकली। तो तब हाँ, ऐसा था कि शायद नहीं इतना मेरे को, आई वॉज नॉट वेरी ओपन टू सत्संग। मतलब आई वॉज क्लोज टू गुरु जी, मेरे को उनसे मतलब अच्छा लगता था, बट अगर एज अ सत्संग एज अ होल की मैं बात करूँ तो वो शायद आई वॉज नॉट सो मच इन्वॉल्व। तो और वो इन्वॉल्व आदमी शायद तभी होता है जब यू कम, यू पार्टिसिपेट, यू ट्राई टू लर्न, यू एटलीस्ट ट्राई टू लिसन, कि जो तुम्हें मतलब हो क्या रहा है, तुम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो तभी होगा। अगर तुम वो कोशिश ही ना करो तो नहीं हो सकता। तो यस, तब तक शायद इट वाज ओनली अ थिंग कि आना है और करना है, बट उसके बाद जब बोर्डिंग से वापस आया मैं, एंड आई एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा लेट अस गिव इट अ ट्राई। तब तक बड़ा भी हो गया था, तो एक होता है दैट एज ऐसी होती है कि यू क्वेश्चन एवरीथिंग, जो भी हो रहा होता है। तो इवन आई क्वेश्चन एवरीथिंग, एंड आई थिंक आई गॉट माई आंसर्स, एंड हियर आई एम। सो तो फ्रेंड्स के साथ जाते थे, बाकी ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैज फ्रेंड्स आउटसाइड, तो उसमें एक चेंज लगता था कि बाकी लोगों की लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल आफ्टर कमिंग इनटू सच क्लोज कांटेक्ट, आफ्टर स्टेइंग इन मंदिर और सब लोगों के साथ रह के जो अपने अंदर चेंज आया, उसको देख के फ्रेंड्स के लाइफस्टाइल को लेके अपने लाइफस्टाइल में कुछ डिफरेंस लगता था? बहुत, मतलब कोई मेरे ख्याल से सिमिलैरिटी है ही नहीं लाइफस्टाइल में, थॉट प्रोसेस में, एवरीथिंग में। वाई? बिकॉज मतलब what we have and what we are taught here, या फिर जो हमारे अंदर इनकलकेट हो गई हैं चीज़ें, दैट इज़ ऑल पॉजिटिव। मतलब अगर आप बाहर अगर फ्रेंड्स की बात करो या कुछ करो, तो आई थिंक in general day-to-day living there is a lot of manipulation, and there is not so much positivity, I think. But चेंज ऐसा है कि शायद हमारा जो एक माइंड में गोल है या फिर एक जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर है, वी आर नॉट कन्फ्यूज्ड, वी नो द वे, एंड इफ़ वी आर कन्फ्यूज्ड देन वी नो वेयर टू गो एंड आस्क। सो एक वो चीज़ है, वो शायद नहीं है। बाहर लोग कन्फ्यूज्ड है, टेंशन में है, दुखी है, मतलब देयर इज़ नो कंटेंटनेस इन देयर लाइफ। बट हमारे यहाँ पे बेशक प्रॉब्लम्स भी होती है, वो तो सबको होती है, या फिर कुछ भी है, बट देयर इज़ अ कंटेंटनेस इनसाइड। ऐसा नहीं है कि रात की नींद उड़ जाती है बेसिकली कि क्या हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा जो मतलब मेजर एक डिफरेंस जो है बेसिकली, तो वो तो ये है कि एक कॉन्फिडेंस है एक हर चीज़ में कि हाँ जो हो रहा है अच्छे, वो जो कहते हैं ना जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो वी एक्चुअली बिलीव इन इट, आई थिंक। बाकी लोग शायद बिलीव नहीं करते इस चीज़ में। तो यू बीन वेरी लकी इन अ वे कि आप गुरुजी से मंदिर में रहे इतने टाइम, आप भी बहुत मंदिर में रहे हो, अब भी रहते हैं। गुरुजी का बहुत क्लोज की डेली रूटीन चीज़ें भी दिखती हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो वो भी चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल, और ना चाहे अनचाहे वो चीज़ें इनकलकेट तो लाइफ में होती ही हैं धीरे धीरे। डेफिनेटली। तो क्या लगता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो गुरुजी में देखी, लाइफ में आ गई और आज अच्छा लगता है, ये फ़ायदा होता है? आई थिंक एक जो मतलब एक अगर एक ऐसी चीज़, हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, इज कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन व्हाट यू थिंक। मतलब जो उनका एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, या फिर जो उनके हिसाब से सही है, या फिर जो काका जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ही विल नॉट चेंज इट, या फिर वो उससे डाइवर्ट नहीं होंगे फॉर XYZ रीजंस। मतलब अगर उनका वो एक पाथ है जिस पे वो चल रहे हैं, तो अगर वो उसी पे चलेंगे,
मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस अगर उनको आके उससे या फिर डेविएट करने की कोशिश करेंगी, या फिर होता रहता है बहुत कुछ, तो दैट इज़ वन थिंग दैट ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज थॉट एंड हिज माइंड. ही नोज व्हाट इज़ राइट फॉर हिम एंड व्हाट इज़ नॉट, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम बाय हिज गुरु काका जी महाराज. सो और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. तो वो एक चीज़ ऐसी मेरे को लगी कि हम लोग शायद कहीं ना कहीं सोसाइटी के दबाव में आके या फिर फ्रेंड सर्कल के दबाव में आके कुछ ऐसा चीज़ें कर लेते कि चलो अच्छा कर लेते हैं, बेशक वो हमको पसंद नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं पीयर प्रेशर से, आप कुछ भी कह लो. तो वो एक चीज़ मैंने पिकअप करी कि नहीं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. अल्टीमेटली यू विल बी प्रेज्ड फॉर इट, और अल्टीमेटली इट विल गो इन योर फेवर. तो दैट इज़ वन मेजर थिंग दैट आई पिक्ड इट अप फ्रॉम हिम कि मतलब, और वो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप एक बड़े लेवल पे देखते हो, ये चीज़ें स्पेशली छोटी छोटी चीज़ों में दिखती हैं जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो, जो आप शायद सभा में बैठ के नहीं देख पाओगे उनमें. वो आप तभी देख पाओगे जब आप वन ऑन वन उनके साथ बैठे हो और रेगुलर उनको ऑब्जर्व कर रहे हो. कोई ऐसी चीज़ जो लगता हो कि देखी है, पसंद है, लेकिन अभी कोशिश करनी है कि लाइफ में आ जाए? हाँ बिल्कुल. अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, वो बेशक किसी भी तरह के इमोशंस हो, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, वट एवर इमोशंस. सो वो इमोशंस उनको पता है कि वो कैसे कंट्रोल, मतलब ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लाइक ही इज़ अ लेवल अबव. बट वो चीज़ शायद हमको, मतलब मेरे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो नहीं है. अगर गुस्सा है तो वो सामने है, या फिर वो ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो हर एक के सामने आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, या फिर नहीं दिखाने चाहिए. यू शुड नो व्हेन टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू नो. तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को अपने अंदर लेके आनी है, उनमें से जो उनके अंदर है. बिकॉज शायद उनका जितना इंट्रैक्शन है जितने तरह के लोगों से, मतलब इस सत्संग में, जैसे सत्संग बढ़ रहा है दिन भर दिन, तो कितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे उनके पास, और तो वो उनको सारी जो चीज़ों से टैकल करना पड़ता है, बट स्टिल ही इज़ सो काम एंड कंपोज्ड. तो वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर लानी चाहिए अपने अंदर. कभी बिल्कुल सही बात बोली कि जितने टीनेज में होते हैं, एडोलसेंट हैं, और थोड़ा यंग 20s में भी, सबको इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी होती है. बिल्कुल. कभी ऐसा लगा कि गुरुजी इतने डिसिप्लिन्ड हैं तो वो मेरे को परेशान कर रहा है, या फिर वो कभी वो डिसिप्लिन हेल्प किया लाइफ में, कैसा रहा है? नहीं, वो डिसिप्लिन हेल्प कर रहा है लाइफ में, डेफिनेटली. मतलब वो एक्चुअली ये चीज़ें आपको शायद तब रियलाइज़ नहीं होती एट दैट मोमेंट, वो शायद उस मोमेंट पे आपको वो चीज़ इरिटेट कर रही होती है, बट लेटर ऑन व्हेन यू ग्रो सेंसिबल, तो देन यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग, कि वो चीज़ ने आपको कैसे हेल्प कर रहा है. क्योंकि कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपको रोकने के लिए भी, बिकॉज देन यू डोंट नो योर बाउंड्रीज. तो वो बाउंड्री सेटअप करना भी ज़रूरी होता है, और वो हमारे लिए गुरुजी ने करी है. और मतलब जैसे मैं दिल्ली में था, अगर वही जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मान लो मैं कहीं बाहर रुका होता किसी फ्लैट वगैरह में, तो कोई टाइम नहीं है आने जाने का, कुछ भी है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, और एक सिक्योरिटी वो भी होता है. मतलब अगर मेरे को कुछ शायद तकलीफ़ हो रही है, तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो आई वुड नॉट हैव, यू नो, आई वुड बी लोनली, या फिर कोई होता नहीं हेल्प करने के लिए. तो वो ऐसा, लेकिन यहाँ पर तो एंडलेस पीपल हैं, तो कोई वो नहीं है. अच्छा, ये तो बात ठीक है कि शुरू में जब छोटे थे तो एक, एज यू सेड योर वर्ड्स, के ही इज़ अ गुड मैन, ऐसी फीलिंग है. ऑब्वियसली अभी जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता ही है कि एक गुरुजी के प्रति एक विजन चेंज हो चुका है. आज उनको एक, आप खुद ही बोल रहे हो कि एक ह्यूमन से ऊपर बिल्कुल लेवल है. बिल्कुल. ये कैसे लगता है कि ये चेंज कैसे आया सोच में? ऑब्जर्व करने से आया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली. मतलब अगर मैं, इफ़ यू आर आस्किंग मी व्हाट एक्चुअली गुरुजी मीन्स टू मी, तो इसको मैं अगर एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो, अगर शायद मैं सत्संग में ना होता, या फिर अगर मैं गुरुजी कॉन्टैक्ट में ना होता, तो आई वुड हैव नॉट बिलीव्ड इन गॉड, आई थिंक. सो अगर मतलब मैं बोलूँ अपने लिए, तो अगर मेरे लिए कुछ भी, यू नो, एनीथिंग closest to God for me is Guruji. Why? Because I think we are humans, and you know, we are all about relations. तो
तो उनमें क्या है कि वो मतलब अगर हम हैं आप हैं कोई भी है, तो हम लोग अपने रिलेशंस नहीं निभा पाते, बेशक हमको बहुत कम रिलेशंस निभाने पड़ते हैं, बीइंग अ सन या फिर बीइंग अ फादर या फ्रेंड या वॉट, हम उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं या बहुत जगह लैक कर जाते हैं. बट ही हैज़ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सो मेनी पीपल. मतलब बीइंग किसी के लिए वो फादर हैं, किसी के लिए मतलब बेटे हैं, किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए कुछ है, और वो सारे रिलेशंस को 100% एक्यूरेसी से निभाते हैं. तो अगर ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकता, तो ये जो भी कर सकता है वो भगवान ही है. मतलब व्हाट एल्स इज गॉड, मतलब हु एल्स इज गॉड इफ नॉट दैट. अच्छा, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम इन योर चाइल्डहुड कि जब पेरेंट्स आते थे यहाँ पे, तो आप भी छोटे थे, आपके भाई भी छोटे थे बहुत, और आप लोग मम्मी के साथ ही एक्चुअली भी जाते थे, वहाँ पे सबके साथ खेलते भी थे, बहनों ने बहुत लाड़ भी लड़ाया. बिल्कुल. आपको क्या लगता है कि अभी तक की आपकी लाइफ में, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और गुरुजी के साथ के संबंध में ऑब्वियसली दीदी का और बाकी बहनों का क्या रोल रहा है? मतलब बचपन में जब हम आते थे तो ये मतलब था कि हम लोग मंदिर में नहीं रुकते थे. मतलब काफ़ी सालों तक हम लोग मम्मी के साथ अक्षय ज्योति में ही रुकते थे. तो बहुत ज़्यादा स्पेशल रोल रहा है ऑब्वियसली बहनों का और दीदी का, सबका उस चीज़ में. फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जैसे हम रहते थे तो हमने देखा है कि पहले तो अक्षय ज्योति इट वाज अ वेरी 2 BHK का एक वो था, छोटा सा घर था, और उसमें इतनी सारी बहनें कैसे एडजस्ट करके रहती थी. मतलब सोना, खाना पीना, मंदिर की रोटियां वगैरह भी वहीं से बन के आती थी, सब कुछ. तो मतलब वो बहुत क्लोजली हमने देखा है बचपन से, क्योंकि हम वहाँ पे रहते थे. तो एक तो यही वहाँ पे अगेन यही देखना कि इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी बहनें कैसे एडजस्ट करके रहती थी. और अगेन देयर वाज नो साइन ऑफ एनी इरिटेशन ऑन देयर फेस. मतलब इट वाज ऑल आउट ऑफ हैप्पीनेस. वो खुशी से करते हैं ये सब. तो वो यही सारी चीज़ें, जो ये सारी पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करते हुए बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर तो आती हैं, नो डाउट अबाउट इट. तो एक ये तो रोल रहा ही है. और दीदी का जो रोल है हम सबकी लाइफ में, मतलब हमारे साथ भी वही रोल है, दैट शी मेक्स थिंग्स वेरी सिंपल. मतलब कि गुरुजी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे लिए क्या ठीक है या क्या गलत है, उसके लिए हमको कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है. वो दीदी बहुत अच्छे से सिंपल शब्दों में वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं या गाइड कर देते हैं. तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुजी शायद हमको डायरेक्टली इतना नहीं बोलते 1-on-1 कि ऐसा करो या ऐसा करो. तो और हमको शायद खुद समझ में भी ना इतने नहीं है हमारे अंदर सेंस कि हम खुद सेंस कर लें सारा कुछ कि हमें क्या करना चाहिए. तो देयर हैज़ टू बी समबडी जो आपको गाइड करे या बताए कि व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस. तो दीदी का वो बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में. क्या लगता है कि किसके साथ ऐसी एक फ्रेंडशिप डेवलप हुई है इन रिसेंट टाइम्स के यू फील वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, और दूसरा कि आपको लगता है कि हाँ मैं इससे दिल की बात कर सकता हूँ, इसकी बात सुन सकता हूँ, ऐसा कोई लगता है? हाँ डेफिनेटली. मतलब गोज विदाउट सेइंग अभिषेक भैया तो एक है ही. आई कैन टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग आई लाइक. आई कैन आस्क हिम एनीथिंग आई वांट रिलेटेड टू सत्संग, मंदिर, गुरुजी, एनीथिंग आई कैन. और विश्वास से भी आजकल बहुत क्लोज रिलेशन एज अ फ्रेंड हो गया है. अभिषेक भैया इज़ लाइक अ बिग ब्रदर एंड विश्वास इज़ लाइक अ क्लोज फ्रेंड. तो और वो रिलेशन है काफ़ी क्लोज है, उनसे अच्छा है. ये लगता है कि ये बाकी भी फ्रेंडशिप होती है बाहर, एंड ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि इट गोज विदाउट सेइंग कि यहाँ की चीज़ स्पेशल है आपके, ये फैमिली है और बात, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ एलैबोरेशन क्या डिफरेंस लगता है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स हियर एंड आउटसाइड? द मेजर डिफरेंस इज़ आई थिंक मंदिर में जो हमारे जो भी सब लोग भाई लोग हैं और सब फ्रेंड्स हैं, तो एक वो जो ट्रस्ट फैक्टर होता है कि अगर मैं इन पे गुस्सा भी कर दूं या फिर मैं इनसे बुरी तरह भी बोल दूं, तो वो शायद उनकी ईगो पे हर्ट नहीं होगा. अगर इफ़ टुमारो आई नीड देम और मैंने कल उनसे अगर लड़ाई करी हो या फिर बुरी तरह बोला हो, तो मुझे पता है कि कल को विदाउट थिंकिंग वो मेरे लिए है, दे आर देयर फॉर मी टू सपोर्ट मी. सो बाहर शायद ऐसा नहीं है. अगर मैं किसी को कुछ बोलूँ और उनको बुरा लग जाए और कल को व्हेन आई नीड समबडी, तो दे माइट नॉट कम.
कि यार इसने तो ऐसा बोला था, तो एक वो वाला ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता है कहीं पे भी, जो मंदिर में अपने सारे फ्रेंड्स और भाइयों के साथ है, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स आई नो दैट दैट देयर, सो विच इज़ अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस इन लिविंग लाइफ, कि आई नो दैट आई एम नॉट अलोन या एनीवेयर। कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है अपने रिसेंट या पास्ट मेमोरी में जो ऐसा लगता हो कि हाँ ये मेरे को सोच में बदलाव आया, या फिर लाइफ की धारा जिस तरफ जा रही थी उसमें से बदलाव आने के लिए हेल्प की, गुरु जी के साथ, बहनों के साथ, या मंदिर में किसी के भी साथ? एक नहीं, ज़्यादा कुछ भी याद? हाँ, तो एग्जैक्टली मतलब वो इंसिडेंट एक्चुअली वही जो मैंने आपको अभी बताया था, कि लाइफ में मेरा मेजर इंसिडेंट वही था कि जब मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया था, और वो जो पूरा एपिसोड था कि मेरे को गुरुजी ने ऐसा बोला कि तू मतलब विजयपाल अंकल के घर जाके रुक, तो तब भी मैं बहुत पैरानॉइड था कि मैं ऐसे कैसे किसी के घर जाके रुक सकता हूँ, और एवरीथिंग मतलब हाउ विल इट हैपन, कि अगर मेरे को कुछ खाने के लिए भी चाहिए या पीने के लिए भी चाहिए तो क्या मैं कुछ मांग पाऊँगा, या फिर जो मेरे को दिया जाएगा मेरे को वही खाना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज़ होती है। तो तब एक मतलब शायद दिमाग की इतनी सोच इतनी वाइड नहीं थी, बहुत नैरो सोच थी कि मतलब चीज़ें ऐसे ही होती हैं और ऐसे ही होनी चाहिए, देयर वाज नॉट ओपन माइंड। तो बट या आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल, फिर मैंने जो वो वहाँ रहा और सब जिस तरह से उन्होंने मेरे को फैमिली की तरह रखा वहाँ पर, और दैट इज़ ऑल्सो ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। मतलब उन्होंने भी वो मेरे लिए करा, बट अल्टीमेटली इट वॉज टू प्लीज़ गुरुजी। तो वो जो एक मेन फोकल पॉइंट है हम सबके बीच में, तो वो गुरुजी ही है, गोज विदाउट सेइंग। तो ये सारे जो एपिसोड्स थे कि हाउ टू सेल्फलेसली डू समथिंग फॉर समबडी, तो वो एक चीज़ थी कि जिसने पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया था। और उसमें भी जब मैं वहाँ पर गया रहने, तो ये मेरे साथ उसके बाद भी हो चुका है, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैं वहाँ पे जा रहा था फर्स्ट डे, तो बहुत सारे डेली यूज़ के आइटम्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, चप्पल वगैरह या कुछ भी। तो एक होता है कि मैं अपने घर से लेके जाऊँ तो शायद उनको ऐसा लगे कि क्या हमारे पास साबुन तेल कंघी नहीं थी जो ये अपने घर से लेके आया, या फिर अगर मैं नहीं लेके जाऊँ तो मेरी मम्मी को ऐसा हो कि यार मैंने देखे कुछ नहीं भेजा टाइप्स। तो गुरुजी इतना डीप सोचते हैं कि उन्होंने मेरे को एक मतलब वही चप्पल से लेकर तेल कंघी शैम्पू हर चीज़ मतलब जो डेली यूज़ की होती है, उन्होंने खुद मंदिर से मेरे को पूरा एक ऐसे पैकेज बना के दिया कि तू ये लेके जा, कि ताकि मेरी मम्मी को भी बुरा ना लगे कि ये लेके नहीं गया, और शशि आंटी भी कुछ नहीं कह सकती कि शायद तो गुरुजी ने दिया है। तो मतलब इस लेवल की जो डीप थिंकिंग है कि हाउ टू मेंटेन एवरीथिंग, कि मतलब हाउ टू द राइट वे टू डू थिंग्स। तो इतना कुछ मतलब आप सीख सकते हो विच नो फॉर्मल एजुकेशन, नो यूनिवर्सिटी कैन टीच यू। तो अच्छा, एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछता हूँ। अज्यूम दैट हम सब नहीं हैं, बिल्कुल, है ना? सिर्फ अगर गुरुजी सुन रहे हैं, व्हाट इज़ वन थिंग जो अभी तक कभी नहीं मौका मिला और नहीं कह पाए, मैसेज देना चाहते हो गुरुजी को, अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए? आई थिंक ये जो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इफ़ आई गेट अ चांस लाइक दिस, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू हिम, बिकॉज अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो हम शायद करते हैं, नोइंगली करते हैं, अननोइंगली करते हैं, मतलब पता होता है कि दिस इज़ समथिंग दैट गुरुजी डज नॉट लाइक, जो एक ह्यूमन नेचर की वजह से शायद कैरी ऑन हो रही है। और तो आई थिंक एंड आई नो दैट लाइक ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग, एंड आई नो दैट some few particular habits of mine might like he does not, it hurts him sorry, my habits। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि I would like to apologize to him कि that break the ice, कि आपको मतलब I don't know if I'm able to put it in the right words right now, but yeah, I think it will be kind of a confession, yeah। दीदी को अगर कुछ कहना अपनी तरफ से, अगर she is listening, your message one-on-one to दीदी। आई थिंक मैं बहुत छोटा हूँ दीदी को ये कहने के लिए, बट आई थिंक आई वुड जस्ट टेल हर दैट मेरे को ऐसा, मेरी पर्सनल एक सबकी ऑब्जर्वेशन होती है, सबकी थिंकिंग होती है, हर कोई कुछ भी सोचता है। तो शायद मैं दीदी को जब देखता हूँ या कुछ सोचता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है दैट शी इज़ वेरी वरिड, या फिर उनके कॉन्शियस में हमेशा ये रहता है कि क्या वो सही कर रही हैं,
क्या वो गुरुजी को राज़ी कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं. तो आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी आई वुड जस्ट टेल हर कि वो कर पा रही हैं गुरुजी को राज़ी. और जैसा मतलब आई एम नोबडी टू से इट बट यस कि जैसा गुरुजी उनसे करवाना चाहते हैं और लाइक शी इज़ ऑन द राइट पाथ एंड शी शुड बी लेस कॉन्शियस अबाउट इट एंड जस्ट डू थिंग्स हर वे. What is you came to satsang because of your dad, है ना? First he was the first person जो फैमिली से जुड़े and उन्हीं की वजह से आज आपकी लाइफ में गुरुजी हैं. देखा जाए तो निमित्त. हाँ हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल है ही. अपने पापा को क्या मैसेज दोगे? I hope he's not here right now. Okay. He's not gonna watch it. Don't worry. Yeah. Again, पापा और मम्मी आई थिंक मैं एक कंबाइंड मैसेज अगर अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा तो इट इज़ अगेन इट विल बी अ थैंक यू, अ बिग थैंक यू. एंड यू नो आई वुड जस्ट टेल देम दैट they have done a great job of being a parent and they should not have any doubt about it. I mean we know me and Rishabh, we know the sacrifices that they have made for us. And मतलब एक इंसिडेंट आया मेरे माइंड में कि बचपन में जब ऐसे हॉस्टल में भेज रहे थे घर वाले तो ऐसा लगता था कि क्यों, मतलब वाई, इतने छोटी सी एज में. मतलब इट वाज लाइक कि शायद मैं उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या वो हमारा दर्द नहीं देख पा रहे कि हमको नहीं जाना है हॉस्टल एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अस. बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई थिंक इट वाज 100 times डिफिकल्ट फॉर देम सेंडिंग अस अवे. सो वो सैक्रिफाइस शायद उनका बहुत बड़ा था हमारे लिए कि उन्होंने हमको भेजा टू मेक अस व्हाट वी आर, टू एजुकेट अस गुड. तो ये सारी चीज़ें. एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल देम दैट they should know that no matter what we love them, we respect them and they should not doubt it ever. बेशक हमारी कभी कभी कुछ बुरा बोल देते हैं या फिर हमारी actions speak otherwise, but inside yes we love them and you know with all our hearts.